प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं बिंदकी के कृष्णा टावर महिला डिग्री कॉलेज के पीछे और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगी भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर जनपद की अभी तक रही हैं सांसद, अब वर्तमान समय में फिर से सांसदीय को टिकट मिल चुका है, साध्वी निरंजन ज्योति जी। ज्योति जी, सबसे पहले आपको जनपद में टिकट दोबारा मिला है, एक बार फिर से आपका तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और आज जो पूरा कार्यक्रम है लगभग 302 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या मकसद है? मकसद शिक्षा है जी और रोजगार भी है जी क्योंकि आज का सरकार का पूरा डेटा वेबसाइट में पड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र से बेटियां बेटे अपना रोजगार पैदा करना चाहें तो कर सकती हैं। स्मार्टफोन क्योंकि स्मार्ट युग है और डिजिटल का युग है तो पढ़ाई भी डिजिटल होनी चाहिए। मैं उन बच्चियों को बहुत शुभकामना देती हूँ जिन बच्चियों को स्मार्टफोन मिल रहे हैं। यह क्रांति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बेटियों के लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ये कोविड ने सिखा दिया। जी कोविड के समय लगा कि हर व्यक्ति हर छात्र के साथ एक मोबाइल हो जिससे वो बच्चे पढ़ाई अपने घर में बैठ कर के कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश के लिए काम किया है। हमारे जनपद की जनता ने मुझे 2014 और 14 में जो रिकॉर्ड बनाया था उससे 19 में उसको रिकॉर्ड तोड़ा जनता ने। और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि 14 और 19 का रिकॉर्ड ज़रूर टूटेगा क्योंकि जनता के लिए मैंने काम किया है। इस जनपद को विकसित श्रेणी में ले जाने के लिए प्रयास किया है। कोई सपना नहीं देखे होगा कि मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले में बनेगा। हमारे ज़िले के बच्चों का भी, क्योंकि प्राइवेट यदि डॉक्टरी लाइन में बच्चा जाना चाहे तो बहुत पैसा लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ज़िले के लिए। केंद्रीय विद्यालय भी हमारे जनपद के लिए सपना था। घर घर पाइपलाइन से गैस पहुँचे, ये तो सपने में भी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं ज़िले में आई हैं जो जनता के लिए मैं आज समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 10 साल मैंने जनता के लिए दिए। अब ये 2 महीने जनता के हैं। जनता को स्वयं देखना है कि अब लोग जातिवाद का नारा लगा के आएंगे, भय पैदा करेंगे, मजहब का नारा लगाएंगे, लेकिन मैं इन 10 सालों में कोई भी समाज का व्यक्ति हो ये नहीं कह सकता कि दीदी के द्वारा हमारा उत्पीड़न हुआ है। मैंने सबके लिए काम किया। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका सहयोग। अभी एक बात आपने कही कि भय का डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे, भय दिखा कर आएंगे, तो किस प्रकार के भय की आप बात कर रही हैं? देखिए, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जिनको अभी मुझे लग रहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन को पढ़ना चाहिए। अभी एक सीएए को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज पर। यह किसी को देश से निकालने के लिए नहीं है। म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे देशों से हमारे अल्पसंख्यक बंधु जो आए हैं उनको नागरिकता देने का है, किसी को हटाने का नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे। मेरी बहनें बैठी हैं बहुत सारी तादाद में। क्या कभी चिंता की गांव की महिला के लिए शौचालय होना चाहिए? क्या कभी चिंता की कि घर में महिला के हाथ में घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए? क्या कभी किसी सरकार ने चिंता की कि मुफ्त में गरीब को राशन मिलना चाहिए? क्या कभी किसी चिंता की कि गरीब को मुफ्त में आवास मिलना चाहिए? ये मोदी जी ने किया 10 सालों में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जनपद की जनता बहुत समझदार है। आने वाले चुनाव में जरूर कमल का बटन दबाएगी, ये मुझे विश्वास है। अभी आपने मैम सीए की बात की। सीए में देखा गया कि पारसियों का है, हिंदुओं का है, सारे अल्पसंख्यक कल के मुस्लिम नहीं है, शायद इस वजह से लोग माहौल बना रहे होंगे। खैर, उसको गलत माहौल बना रहे हैं। देखिए, जो अभी लाभ से वंचित हैं, रह रहे हैं भारत में लेकिन लाभ से वंचित हैं, तो उनको नागरिकता तो देनी चाहिए ना।
यदि नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनको आवास कहाँ से मिलेगा, राशन कहाँ से मिलेगा, आयुष्मान कार्ड कहाँ से मिलेगा, घर कहाँ से मिलेगा। ये शुद्ध रूप से आए हुए उन व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए। अच्छा मैम, एक चीज़ देखा जा रहा है फतेहपुर के विकास की बात है तो आज भी देखा जा रहा है फतेहपुर की जो सड़क है ये भी बड़ा सवाल रहा है हमेशा से। तो अभी भी खराब पड़ी हुई है। अरे बन रही है, काम शुरू हो गया और बिंदकी का बस स्टॉप हो गया, बाईपास आप देखिए बहुत सारा काम हुआ है। इस जिले में 1350 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना मैं लेकर के आई हूँ जी। और मुझे लग रहा है 2014 का दृश्य देखते तो कोई भी सड़क ठीक नहीं थी, चाहे जोनिया वाली हो चाहे चौडगरा वाली। ये भी सड़क मेरे द्वारा ही पहले बनवाई गई थी जी। अब ओवरलोड चलते हैं, खराब होती है, सड़कें बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब स्मरणीय रहती हैं। मेडिकल कॉलेज हाँ सदा रहेगा, बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय सदा रहेगा जी। घर घर पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है वो सदा रहेगा। किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है वो उनके खाते में जाती रहेगी। मैम एक मुद्दे पर आपने खूब प्रयास किए, लगातार इसकी चर्चा भी रही है और लगातार आपसे बात भी हुई है तो आपने हमेशा उस पर बात की है। बिंदकी का बाईपास, अभी तक बाईपास की कहाँ तक कहानी पहुँचे? चूँकि बाईपास से एक जाम अब प्रतिदिन चूँकि जिस प्रकार से वाहन बढ़ रहे हैं, सड़क फिर से बन रही है, फिर से आवागमन तेज होगा इसमें, तो ये बाईपास बड़ा दूर है। चलिए उसके लिए बात करूँगी, अलग से बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बात कर रही थी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की 49 लोकसभा की वर्तमान समय में प्रत्याशी बनाई गई हैं और इसके साथ साथ जब हमने कई सारे सवालों पर बात किया उन्होंने सीए पर भी बताया कि इस पर किसी भी प्रकार के भय का माहौल बना रहा है विपक्ष, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। सीए का उद्देश्य शुद्ध रूप से उन लोगों को नागरिकता देने का है जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। जो लोग 1971 जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद जब पाकिस्तान की इंदिरा गांधी ने 2 बंटवारे हिस्से करवाए थे, उस हिस्से के बाद भी कई सारे लोग भारत आए थे लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं है, जिससे उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।